नमस्कार। 24 वर्षीय व्यक्ति युवक, उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखकर बताऊंगा किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही हैं और रेखाएं क्या कहती हैं, पर्वत इनके क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में बताकर अंत में इनके सवाल के जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली का सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचना एक अच्छा शुभ फलदायी संकेत होता है। यानी व्यक्ति के अंदर अच्छी ऊर्जा के लिए इस उंगली का यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। एक्टिव रहना, शरीर के अंदर ऊर्जा होना, फैसले लेने की शक्ति होना, साथ ही साथ बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त होना, तो ये सब संकेत इस उंगली की लंबाई के द्वारा जाने जाते हैं। प्रथम पर्व मानसिक, यहाँ पर कोई राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं। ये अपने आप में बताता है कि वर्तमान में व्यक्ति फुल एनर्जी के साथ अपने कार्यों की तरफ आकर्षित है। सेकंड पर्वत झगड़े के लिए, झुंझलाहट के लिए जाना जाता है, ऐसा भी यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। तीसरा पर्व आपके जीवन में धन के आगमन के लिए है। अभी तो जो रेखा है वो आपको कुल मिलाकर के कह सकते हैं थोड़ा बहुत आपके द्वारा, थोड़ा बहुत परिवार के द्वारा आपकी आवश्यकता को पूरी कर रही हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार के बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार के अग्नि से संबंधित जैसे पेट में अल्सर वगैरह हो जाते हैं या लैट्रिन में ब्लड वगैरह जाने लगता है, तो इस तरह का कोई भी रोग का संकेत यहाँ नहीं है। दूसरे पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य के सफलता के योग वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ते। तीसरा पर्व परिवार से संबंधित रेखाएं, यानी कुल मिलाकर परिवार का सहयोग आपके साथ। अब बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और आपका प्रथम पर्व बताएगा आपके जीवन में स्थायी रोग की स्थितियों को। कुल मिलाकर अभी आपके जीवन में कोई भी स्थायी रोग नहीं है, यहाँ बताने वाला प्रथम पर्व। सेकंड पर्व पर जब कोई राहु रेखा का बड़ा चिन्हाव हो जाए तो आपके जीवन में निश्चित रूप से संघर्ष कराएगा धन के लिए, एक बात। दूसरा, ऐसा व्यक्ति किसी को अपना पैसा दे दे, कभी कभी नौकरी के लाभ में भी दे देता है, लालच में भी दे देता है, तो उसमें भी किसी व्यक्ति को पैसा देने पर पैसा डूबने के संकेत, ये स्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं। अगर ऐसा रहता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर इन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा पर्व, अब यहाँ पर राहु रेखा लगी है, यानी अपने परिवार का भरण पोषण करने की स्थिति में आप वर्तमान में स्वयं से नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति, यहाँ से शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का या किडनी का या लीवर का कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर एक माइनस रेखा मुझे फिर माइनस रूप में हल्की सी दिखाई दी। ये रेखा जितनी आपके जीवन में गहरी हो जाएगी उतनी आपके जीवन में पत्नी के साथ में आपके संबंधों में गर्माहट रहेगी, यानी पत्नी के साथ संबंधों में गर्माहट। साथ ही साथ यदि इस समय वर्तमान में है तो ऐसा कह सकते हैं जो प्रेमिका हो वो आपके संबंध को नहीं निभाएगी, आपका प्रेम संबंधों में भी खटास पड़ी रहेगी। अब बात करता हूं मैं तीसरे पर्व के बारे में। अभी तो यहाँ धन की स्थिति के लिए ही कहा जाएगा, क्योंकि विवाह नहीं तो संतान क्या। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो धन के संग्रह का प्रथम पर्व होता है, यानी यहाँ पर धन के लिए संघर्ष जारी है। एक बात और याद रखिएगा, आपकी उंगली में यहाँ पर छिद्र बना हुआ है। जब इस प्रकार का छिद्र आपकी उंगली में इतना बड़ा होल, तो ध्यान रखें कि आपके जीवन में पैसा जुड़ता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को कम उम्र से ही पैसा जोड़ने के लिए इंश्योरेंस करा लेने चाहिए, या कोई छोटी मोटी डाक खाने की कोई पॉलिसी ले ले जिसमें ज़बरदस्ती हो ना हो खर्च जमा करना ही पड़ेगा, तो उससे इन लोगों का पैसा जुड़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ एक रिंग भी डालनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊँगा। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और आपके जीवन के अंदर यहाँ पर खड़ी हुई रेखाओं का होना अनिवार्य है। अभी ये शून्य है, जीरो है, यानी कुल मिलाकर जब तक इस पर खड़ी रेखा नहीं होंगी तब तक आपके पास धन के अच्छे आगमन नहीं बनेंगे, ऐसा बोल सकते हैं।
दूसरा पर्व कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यहाँ अभी एक एक्स बना रहा है, पहले तो नीचे छोटा सा, उसके बाद कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर कोई ऊपर से रेखा निकल कर के आ रही है। यानी अभी यहाँ पर अगर आप प्रयास करें तो आपको राज्य सरकार से संबंधित जॉब मिल सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी जगह जॉब मिल सकती है। अब बात होती है आपके शनि पर्व के बारे में। आपका 24 साल का हाथ है, इसमें बहुत तेजी के साथ रेखाएं बदलेंगी 30 वर्ष तक, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप बात करता हूं मैं इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। अभी शनि का पर्व यानी भाग्य का पर्व यदि मैं देखता हूं, उसको कह सकता हूं भाई थोड़ा साथ दे रहा है। जब थोड़ा साथ दे रहा होता है तो थोड़े धन की स्थितियां होती हैं, इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन के योग बनाई दिखाई नहीं देते। ये एक रेखा है आपके पास में, अगर इसका बुद्धि से गुणित करेंगे तो ये बुद्धि रेखा से निकलकर शनि पर्व को जा रही है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन में लगभग सही टारगेट को चुनेगा 28 से 30वें वर्ष में। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। अगर यहाँ एक्स की अनुभूति होती है तो यहाँ पर दूसरा डबल एक्स भी बराबर में लगता था, यानी स्वतंत्र कोई भी नहीं हुआ, एक दूसरे पर डबलिंग करके पहुँच गया। जब ये डबलिंग करके पहुंच जाता है तो आपके जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार की जॉब जो मिलती है, या तो वो छोटे स्तर की मिलती है यानी क्लरिकल जॉब टाइप की मिलती है, या व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर संसाधन सभी मिल जाएंगे, परंतु वो स्तर उनका थोड़ा सा नीचा होगा। अब बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यदि आपको देखेगा दिखाई देगा तो ये जाकर लगभग बृहस्पति पर्व की तरफ मुड़ने की प्रयास कर रही है। अगर और मुड़ के ये मंगल पर्व तक पहुंचती है तो पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद जरूर हो जाएंगे, तो उसमें बहुत तालमेल का हिसाब किताब ऊपर भी खराब दिया, थोड़ा सा यहाँ पे। अभी स्वास्थ्य ठीक है, अभी किसी प्रकार से पत्नी से तालमेल में कमी नहीं है, अभी मन के अंदर कोई विशेष रूप से कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन ऐसी भी नहीं है। आइए बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि, इसके बाद मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व होता है। कर्म के पर्व पर ऐसी रेखाएं होना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये व्यक्ति की शक्ति या ऊर्जा व्यक्ति के अंदर भरते हैं और इससे व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है। तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ से इसका पर्व का संबंध बन रहा है जाकर सूर्य पर्व से, तो निश्चित रूप से आपके आने वाले जीवन में आप घर से दूर जाकर के काम करेंगे। अभी क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, ये पूरा हाथ देख करके बताऊंगा। अब बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा ढलवा हो जाए, एकदम बुद्धि रेखा ज़्यादा ढलवा हो जाए और चंद्र पर्वत से संबंध हो जाए, इसके कई संबंध होते हैं, आइए बताता हूँ। नंबर 1, व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल हो सकता है, व्यक्ति को गाने गुनगुनाने का शौक हो सकता है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सोचता है, और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति निश्चित रूप से दूर स्थान से मिलकर के ही जॉब या व्यापार करेगा। इनमें से क्या करेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए बात करता हूं द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व से किसी प्रकार के मुझे कोई झगड़ा झंझट के तो योग नज़र नहीं आते, मुकदमे के कोई योग नज़र नहीं आ रहे। नीचे का चंद्र पर्वत भी पूरा मजबूत है, कोई डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का योग नहीं, किसी प्रकार से पानी में डूबने का योग नहीं, सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार के खराब चरित्र भी नहीं और गलत खान पान भी नहीं। तो ये भी अच्छा संकेत यहाँ पर मिलता है। बुध रेखाएं अधिकतर तय करती हैं जीवन में व्यक्ति के व्यापार के लिए, वो यहाँ पर एक भी नहीं है। यानी बुध पर्वत पर भी कोई रेखा नहीं और यहाँ पर बुध रेखाएं भी नहीं, यानी व्यापार का यहाँ पर कोई खाना अभी तक नहीं खिंचा है। अब बात करता हूं, फिर एक रेखा ने बताया कि आपका दूर स्थान से नौकरी का योग, ये रेखा भी जाकर के और सीधा सीधा भाग्य रेखा निरंतरता से चलती हुई, यानी एक ही लाइन में, मतलब टेक्निकल है तो टेक्निकल, या कॉमर्स में है तो कॉमर्स में, या किसी भी एक क्षेत्र में लगातार आप जॉब प्राप्त करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि शनि पर्व तक जा रही है तो निरंतर धन के आगमन बने रहेंगे। उच्च स्तर नीचे स्तर वो एक अलग बात होती है। तो ये इस तरह से आपकी रेखा। शुक्र पर्वत को देखिएगा, शुक्र पर संसाधनों का पर्व सामान्य रूप से अभी खाली है, किसी प्रकार से अच्छे संसाधन वर्तमान में आप स्वयं नहीं बना पा रहे हैं। एक मंगल रेखा भी है आपके पास, लगभग 40 वर्ष तक आपका सपोर्ट करेगी और थोड़ा सा आगे तक भी चली जाएगी, यानी इससे आप साहस अपने अंदर भरे रहेंगे, हार नहीं मानने के।
आइए बात करूंगा इसके बाद मैं आपकी रेखा के बारे में। उससे पहले मैं इस एक्स के बारे में जरूर आपको बताना चाहूँगा। यहाँ फिर दिखाई दिया है कि निश्चित रूप से यदि आपकी कुंडली नहीं है तो किसी विद्वान पंडित से अपनी पत्नी की कुंडली दिखा दीजिए कि वो कम से कम आपसे लड़ने झगड़ने वाली किसी प्रवृत्ति की तो नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है, ये अच्छा अगर कोई गणितज्ञ है तो बता देगा या मुझसे पूछ लीजिएगा। कुल मिलाकर के ये आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़े झंझट के कई योग दिखाई दिए। शुक्र पर भी यहाँ पीड़ित है। इस समय संसाधनों के लिए आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तर्क शक्ति, बहस करने की शक्ति भी खूब आपके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर सब बताया। अब बताते हैं आपकी आयु रेखा। आयु रेखा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से जाकर के और लगभग मणिबंध के पास तक, यानी कह सकता हूँ 80 वर्ष से कम नहीं है। दो मुखी हो रही है, जीवन का बुढ़ापा सुरक्षित। तो ये तो सब रेखा पड़ी। अब सवाल है आपका अच्छा समय कब शुरू। जिस समय आप मुझे अपना हाथ दिखा रहे हैं इस समय से अच्छा समय शुरू है। यानी अगर जॉब की स्टार्टिंग करना चाहें या किसी भी माध्यम से धन के आगमन प्राप्त करना चाहें तो उतनी आपके अंदर सामर्थ्य आज भी है, और वो सिर्फ जॉब के द्वारा। तो यहाँ अभी बात मैं करूँगा केवल और केवल आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, और आप चाहें तो जॉब की शुरुआत करें और धीरे धीरे उसके स्तर में आप प्रवेश करते चले जाएंगे। खुद का व्यापार बिल्कुल ना करें। अभी यहाँ पर ऐसे संकेत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो धन प्राप्ति हो जाएगी लेकिन बहुत अच्छी अभी यहाँ पर जब तक बुद्ध पर्वत पर रेखा खड़ी ना हो तब तक ना करें। सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं, बिल्कुल सरकारी नौकरी के योग हैं और इसके लिए आप प्रयास करें। और मैं समझता हूँ अभी आपको उसमें कम से कम 2 से 3 साल अवश्य लगेंगे। अच्छी तरह से मेहनत करके प्रयास करें, आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा योग हैं। नौकरी करूं या व्यापार, नौकरी करें व्यापार बिल्कुल ना करें। करोड़पति बनूंगा, अरे करोड़पति कोई बड़ी बात नहीं रह गई भाई। करोड़पति का तो यह हाथ है, करोड़पति तो बन जाएंगे। तो करोड़पति की कोई बात नहीं। आजकल एक मकान भी व्यक्ति का हो जाता है तो करोड़पति हो जाता है। तो कुल मिलाकर अभी आपके पास समय बहुत है। एज 24 साल की है। अपने माध्यमों को मजबूत बनाइए, अपनी शिक्षा को बढ़ाइए, अपने टारगेट पर केंद्रित होइएगा। और केंद्रित होने के लिए, क्योंकि बुद्धि रेखा बहुत डाउन है, आपको एक बेहतरीन सा पुखराज यहाँ पहनना होगा। एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए और आदित्य हृदय स्रोत इसको भरना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज को बढ़ाना है और धन के आगमन को बढ़ाना है, खर्च पर भी नियंत्रण रखना है। तो ये सब यहाँ बृहस्पति का पुखराज आपको यदि मिल जाए तो ठीक है, आप नहीं तो मुझसे मंगा सकते, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। दूसरा, आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नित्य अपने साथ पढ़ना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।